मीडिया वाले मैं बोल दूंगा। आप लोग को क्या? अच्छा अच्छा, बोल। हुक्म करिए। आप अंतिम पड़ाव में लाए हो। यहाँ भी आशीर्वाद लेना है, दिखाना भी है आपको। ये एक शमशान है। मैं और यहाँ आने के लिए मरना पड़ता है। क्या बात बोली भाई। नमस्कार साथियों, 13 अक्टूबर 2024 की शाम के 6 बज चुके हैं। हरियाणा जनादेश टाइम्स को आप लाइव शिवपुरी फतेहाबाद से देख रहे हैं। शिवपुरी के लिए आज बहुत बड़ा एक और उपलब्धि भरा दिन है। जहां आपने पहले देखा बहुत सारे संत महात्मा पुरुष यहाँ आते रहे। आज देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर RN वर्मा जी हैं, अतुल राय जी हैं, डॉक्टर PC शर्मा जी हैं, आहूजा साहब है, CP आहूजा जी हैं हमारे साथ। सबका परिचय हम करवाते रहेंगे आपको। शिवपुरी मैंने विशेष तौर पर आग्रह किया है डॉक्टर RN वर्मा जी से भी, शिवपुरी आपको शमशान दिखाते हैं। तो अभी एक टिप्पणी हुई थी भी मृत्यु के बाद आते हैं यहाँ, लेकिन ऐसे शमशान बन गई है जी ईश्वर कृपा से कि यहाँ पहले लोग देखने आते हैं और ये कहते हैं कि शुक्र है परमात्मा का कि हमारा मरने का स्थान बड़ा सर्वोत्तम है। मरने के बाद सच बोल रहा हूँ, अतिशयोक्ति नहीं, दिल से बोल रहा हूँ। यहाँ आने के बाद जाने का मन ही नहीं कर रहा है। यही टिप्पणी सारे कर देते हैं। बड़े बड़े महात्मा यही, स्वामी सदानंद जी, परमानंद ऐसे ही जी, कहते हैं। स्वामी धर्मदेव जी ये कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि मेरी मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार यहाँ हो। स्वामी सदानंद जी हैं जी, सैकड़ों गौशालाएं हैं इनकी, सैकड़ों गौशालाएं। यहाँ इन्होंने एक कृष्ण प्रणामी गोवंश अनुसंधान केंद्र बना रखा है। कल टाइम लगे दिखाते हैं, आप देखते ही रह जाओ। कल जाएंगे। मैंने तो जीवन में ऐसा देखना तो दूर, कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा भी हो सकता है। ये शमशान है जी, 5 ये एकड़। तो आपने दिखाना चाहिए लोगों को। दिखा रहे हैं जी, बहुत हाँ, बहुत होते हैं। अभी अजीत अंजुम ने वीडियो बनाया, 18 लाख लोगों कल्पना ने। ये होती कि धूल माने वो डस्ट अभी गंदी जगह, हाँ। गंदगी, कुत्ते, ये वो डस्ट भी अड़ंगा यहाँ पड़ा रहता था जी। और ये किसके दिमाग की कल्पना है? ये ना हमारे ये अशोक नारंग हैं, मानना पड़ेगा। इनके पापा ना घनश्याम दास जी नारंग। ये बहुत यहाँ ना बहुत बड़े लैंडलॉर्ड संपन्न लोग जुड़े हुए हैं जी इस कमेटी से। ये सर्व जातीय एक ही शमशान है, सभी जातियों के अंतिम संस्कार यहाँ होते हैं। इनके पापा ने 20 साल दिए, आज से 11 साल पहले। 11 साल पहले हम लोग आगे इसको संभालने, भी हमारे अंकल ने यहाँ तपस्या की है ना, वो खंडित ना हो, स्पीड बनी रहे। फिर तो शंकर भगवान ने ऐसा हाथ पकड़ा है ना जी। ये एक ना जंगल था जी, कबाड़ पड़ा रहता था यहाँ, गंदगी पड़ी रहती थी, कोई लक्कड़ पड़े रहते थे। स्वामी सदानंद जी महाराज ने 6 लाख रुपए दिए। और ये वाटिका का स्वरूप देखो आप। ये जो 30 फुट ऊंचे पौधे मेरे हाथ के लगवाए हुए। डॉक्टर साहब एक और चीज बताऊंगा, यहाँ कोई आर्किटेक्ट नहीं है। सारी आप घूम के देखोगे, मेरे बड़े ब्रदर हैं रमेश सदेवा जी, उनको ज्ञान है। फिर हम 5-4 लोग, मैं हूँ, अपना नरेंद्र सिंगला है, राकेश नागपाल हैं, हम बैठ के डिस्कस करते हैं, कोई जमा खर्च कर देते हैं। ये हमारे उप प्रधान विजय निर्मोही जी आ गए। बहुत बड़ा स्कूल है जी इनका, पायनियर कॉन्वेंट के नाम से स्कूल है बहुत। और इनके पापा भी घनश्याम दास जी नारंग के साथ, अब हमारे बीच में नहीं है, मास्टर कैलाश चंद्र खोया जी, वो जुड़े रहे। तो ये यहाँ ना बुजुर्गों की तपस्या है। हमने तो आके ना इसको वो कर दिया जी, आधुनिक कर दिया, पॉलिश कर दी। डॉक्टर साहब लगातार 2 दिन से अपने मार्गदर्शन में हमें फियर नहीं करना, हमारे में फियर नहीं होना चाहिए। तो आज उसका व्यवहारिक रूप हम देखने आए हैं कि शमशान में हमें जीते जी लेके आए हैं, विदाउट एनी कोई डर नहीं। अब ये देखिए और कोई डर नहीं है। अतुल राय जी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड IT से रिटायर हैं जी। बहुत सारे पद हैं, बताएंगे आज इनसे, है ना, 2-2 मिनट सारी चीजें पूछेंगे। वो ये चीज बता रहे हैं, आइए। लीडर होता है आदमी, मौत से डरता है। वो ना कई लोगों ने वीडियो पे उदाहरण देख लिया। हाँ सर, हम बैठ के चाय पीते हैं, यहाँ बैठ के लड्डू खाते हैं। आपने नहीं कुछ बोलना होगा तो मैं ये बोलूंगा, लास्ट में बुलाएंगे, एक बार सारा दिखा के। सारा लास्ट में लेंगे आपका निचोड़। ये तो बहुत सारी सुविधाएं हैं जी यहाँ। एक अति आधुनिक
और सभ्य संस्कारों को मानने वाली शिवपुरी, कोई परंपरा नहीं तोड़ी गई, कोई धार्मिक संस्कार नहीं तोड़ा गया। लेकिन जो जो खाली जगह थी, जो कोई अड़ंगे की जगह थी, उनको ना वाटिकाओं का रूप दे दिया, बैठने की अच्छी सुविधा, और बहुत ही शुद्ध पानी के, नहरी पानी के वाटर कूलर हैं 12 यहाँ। ये एक वॉशरूम है जी अंदर, आधुनिक शौचालय जी, सारा बदबू नहीं मिलेगी जी, बिल्कुल नीट एंड पब्लिक यूज करती है। किसी दिन 2-2 हजार 3-3 हजार लोग भी यहाँ आ जाते हैं, 5-6 अंतिम संस्कार, 5-6 अंतिम संस्कार हो जाते हैं, अंतिम हो जाते हैं। 200 300 500 तो आम आ जाते हैं लोग संस्कार के साथ। उन सबको बैठने की अरेंजमेंट। ये यहाँ लेडीज बैठती हैं जी साहब। अब एक और है जी फतेहाबाद में, ये हमारे लालचंद नारंग जी हैं जी, ये हमारे से पहले के जुड़े हुए हैं। हाँ, फतेहाबाद ये में 30 साल से हम 13 साल ऐसा शहर है जहाँ एक शमशान भूमि है, कहीं 4 है, कहीं 5, गाँव में भी 4 है, लेकिन पूरे फतेहाबाद में 36 बिरादरी की। उसका रीजन क्या था? बस उससे जुड़ा ये सैकड़ों साल से बना दी। इसका अस्तित्व 1892 का तो हमें एक बोर्ड मिला है। ये देखने के बाद लोगों को ऐसा लगा ऐसा तो हम बना ही नहीं सकते, हाँ, ये हो यही जाएगी। रहने दो। मैं तो सब लोगों को ये कहता हूँ कि तुम लड़ते हो, ये मोहल्ला यहाँ क्यों नहीं लड़ते? 36 बिरादरी का एक है जी, 400-500 सब यहाँ आते हैं, सब। 500 साल पुराना चाहे अस्तित्व वो है इसका। कोई भी किसी जाति का 500-600 सालों से आते हैं सारे। मतलब यहाँ सच सही सही मायने में जो आज भारत में चल रहा है सही है। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। जाति भेद नहीं, वो यहाँ है जी, तो यहाँ आईना दिखाने के लिए। बहुत बढ़िया है। आओ। ये भी एक 8 साल पहले ना जी खंडर था ये हॉल, अब ये लेडीज के लिए रिजर्व हो गया है। लेडीज आगे इसके नीचे बैठती हैं। ये हमारे प्रधान है भीमसेन आनंद जी, उन्होंने 8 लाख रुपए दिए और उससे ये बना। पहले तो ये लेडीज 7-8 साल गेट के पहले अंदर ही नहीं आती थी, आज ये कि ये शब्दावली सामने और ये सामने बैठी है पूरी की पूरी लेडीज, जहाँ सैकड़ों की संख्या। ये फर्श अभी 2 महीने पहले बना, पहले और तरह से था जी, फिर ये मैंने सारा ऐसा सारा नहीं देखा। इधर ये जब शवा था यहाँ सबसे ये अंतिम विश्राम सत्र बोला जाता है जी। वगैरह फोड़ना जो है वो सारी संस्कार यहाँ हेलो, वे लिटाया जाता है आ जाओ अंदर आ जाओ, और इसके बाद फायर अंदर है हम केपी सिंह हाल के बाहर हैं। ये खाली आ जाओ, ये तो सारे हैं। मटका फूटते हैं। हाँ, अग्नि संस्कार के पहले के संस्कार। बॉडी आती है ये बॉडी का अंतिम विश्राम सत्र बोलते हैं। यहाँ एक बार लिटा के पंडित जी पूजा कराते हैं, बेटा जिसने मुंडन कराया होता है वो 6-7 चक्कर काट के क्रिया करवाता है, यहाँ मटका तोड़ता है, उसके बाद अंतिम संस्कार। मिट्टी का बर्तन काटे। और ये पूरा वास्तु के अनुसार चलता है। सारा वास्तु किसी भी चीज को डॉक्टर साहब हमने छेड़ा नहीं है, सुई को रेनोवेट कर दिया। जैसे ये पुराना चबूतरा था, इसको नया बना दिया, आधुनिक रूप दे दिया। ब्रेन बिहाइंड ये है साहब। हाँ जी, ये इसके बाद रमेश सदेवा जी, ये है और हमारे देवा जी मेन दूरी है। मेरा नाम सुनील सदेवा है। इनके बाद घूमते हैं जी। देवा जी क्या रहता है? मेरे सगे चाचा चचेरे भाई हैं। आपके चाचा। एक्चुअल में हमारे घनश्याम दास जी नारंग जो विजय निर्भय जी के भी रिश्तेदार हैं, इनके पापा, उन्होंने ना जी करोड़ों रुपए का बिजनेस 3 बेटों को सौंप दिया। और यहाँ लोग कब्जा करना चाहते थे, भाई मैं अपना मकान बढ़ा लूं, मैं अपना ये बढ़ा लूं, उन्होंने एक ईंट नहीं हटाने दी। इतने बड़े ब्रदर राजू नारंग, हम 40-45 साल से दोस्त हैं, इकट्ठे ही खेलते रहे। राजू नारंग ने मेरे से ये कहा कि यार पापा ने ना करोड़ों कमा रहे थे, हम तीनों को सौंप के सारा बिजनेस, बोले भी मैं तो शमशान की सेवा करूंगा। वो यहाँ आ गए, अब वो चले गए तो आगे यार पापा की ना तपस्या ना खंडित हो जाए, कोई लड़े ना, कोई वो ना हो। तो मैंने कहा ये नहीं होने देंगे, हम जुड़े बुजुर्गों को जोड़ने के लिए, लेकिन ईश्वर ने लिख दिया भी जुड़ना यहाँ है। मैं अपनी दिनचर्या के 3 घंटे यहाँ देता हूँ, 1 घंटा सुबह और 9 से 10 और 6 से 8। सपोज कोई अलग अलग जाति के आ गए तो आपस में झगड़ा तकरार, सवाल ही पैदा नहीं होता जी, सोई भी नहीं करता। यहाँ दान डालते हैं आप लोग। मीडिया से हो, हाँ जी, ये तो पब्लिक को बोलना चाहिए कि भाई एक जगह है फतेहाबाद में यहाँ मीडिया आप क्या, सारा शहर कैसे कहता है जी, कमाल है। जहाँ दूर दूर तक है जी। जाति भेद मिट चुका है। मैं बताऊं डॉक्टर साहब, यहाँ पिछले 10 साल में 8 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। ये संस्था मांगने नहीं गई कहीं, रसीद लोग काट देने आते हैं जी। आपकी कोई शॉप या फैक्ट्री है ना अतुल जी, आपके पास नहीं गए हैं, भी यहाँ आते हैं। हाँ बहुत देने। ये हमारे दान पात्र है जी, महीने के बाद खोलते हैं, लगभग 80 से 1 लाख रुपए निकलते आओ हैं मैं आगे दिखाता हर हूँ। महीने। दान पर दान पात्र
लोग आते हैं अपने आप डाल जाते हैं। मंथली भी लोग 1000 से ज्यादा तो हमारे मंथली डोनर हैं, कोई 100 कोई 200 कोई 500 का डोनर बने हुए है जी। सिस्टम चलाया था कि जैसे सब आते हैं। ये ना 1892 से अस्तित्व है जी। ये पत्थर लगा हुआ है स्वर्गीय सेठ मुसद्दी मल जोरावरकर की पुण्य स्मृति में उनके पुत्र श्री टोडरमल रईस फतेहाबाद ने इस छतरी का निर्माण 1892 में कराया। जोरावरकर एक परिवार है, आज भी उनके सत्यप्रकाश गुप्ता एडवोकेट, भारत भूषण गर्ग एडवोकेट, विनय गुप्ता, ललित गुप्ता, वो बहुत सारे लोग हैं जी यहाँ सारे। वही ना उनको कहा भी अपनी ये सुध लो छतरियों की, तो हमने ना जी इनका स्वरूप ये 1892 का बना हुआ है। मैंने ये खुदवाई करा के ना जी चारों तरफ इसमें इतना कंक्रीट ठुकवाया भी, इसमें कहीं इतना सुराग भी ना, टिब्बा होता था ये, सुरक्षित कर दिया। ये 500 साल नहीं हिलने वाली कहीं, अगले 500 साल में। और सारे पैसे उन्हीं ने दिए, भारत भूषण गर्ग एडवोकेट, उन्होंने कहा भी जितने मर्जी पैसे लगे। जिन्होंने ये बनवा रखे हैं रेनोवेट भी वही करवा रहे हैं आगे, रंग रोगर वही करवाने आते हैं। कमाल की बात है। अभी रिनोवेशन मेंटेनेंस भी वही। देखिए साथियों, मैं साथ साथ ना डॉक्टर RN वर्मा जी के साथ राजेंद्र जी, हाँ जी, आपका तो मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा कि डॉक्टर साहब से भी ज्यादा पॉपुलर हो जाओगे आप बरसीन के रहने वाले हो, ऑर्गेनिक खेती करते हो और गौ भक्त हो, तो सारे दिखाएंगे ना हम दुनिया को, ताकि प्रेरणा कैसे मिलेगी। और ये भी है कि इनके परिवार में ना किसी को कैंसर है, ना किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, माने जितनी भी डॉक्टर साहब असली ना यही संदेश देना चाहिए भी आप भी ऐसे हो सकते हो। हाँ, तो मैं तो बहुत पहले से बोल रहा हूँ, आप पेपर में क्यों नहीं देते? पेपर में देते हैं जी, मैं तो जुटा हुआ हूँ। देखो आप एक बात बताइए, CP आहूजा जी ने बताया, मेरे ऑफिस में आए, मेरे पास तो आते रहते हैं। मैं तो ये कहता हूँ भी जितना आप मान करते हो ना आहूजा जी, मैं उतना पूरा नहीं आ पाता। जर्नलिस्ट हूँ ना जी, भागा भूगा रहता हूँ, कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, सारी चीजों में। मेरे को ना असली तो पुण्य के भागी आहूजा जी, जिन्होंने बताया भी एक डॉक्टर RN वर्मा जी आ रहे हैं, और मैं पहुंच गया, देख लूंगा रात को। मेरे को बोले भी लोकेशन भेज दो, मैं कहा जी फतेहाबाद में जो लोकेशन भेजनी पड़ेगी फिर ठीक है, बॉम्बे में तो चाहिए। अब क्यों भाई, मेरी आपकी दुश्मनी क्या है? आप क्यों मेरे के बारे में इतना बोलते हो? तो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती लोगों की। ये जी हमारे राजेंद्र जी को भी आहूजा जी ने भेजा था। हाँ, CP आहूजा जी ने कहा भी राजेंद्र जी को मैं भेज रहा हूँ, यही बताएंगे भी क्या आयोजन है क्या वो। समय की बात है, एक समय आएगा पूरा फतेहाबाद, पूरा हरियाणा ये एग्जाम्पल लेगा। सारी जरूरत है जी, आज तो बहुत ज्यादा जरूरत है जी इस इनके घर चीज की निरोगता, इनके अकेला वन मैन शो, हाँ जी, हाँ जी। इन्होंने बोला नहीं होगा, मैं बताता हूँ। इन्होंने अकेले खेत में काम किया, बैल है तो ठीक है, नहीं है तो अपने हाथ सब कुछ किया। ये डॉक्टर साहब सरदार KP सिंह हैं, बहुत बड़े लैंडलॉर्ड हैं, कई पेट्रोल पंप हैं। वो आए भी, मेरी वाइफ की अचानक डेथ हुई है, श्रीमती अमरजीत कौर मेमोरियल, उन्होंने 10-12 लाख रुपए दिए। ये सारा लोहे का ढांचा बन के बना। ये जो चेयर है ना, ये एयरपोर्ट पे पड़ी है अपने दिल्ली, आप बॉम्बे देखो, ये GKN ब्रांड है जी, सेम चेयर है जो शमशान में है, देख लो आप, एयरपोर्ट भी वही सारा वही भूमि का किया हुआ है। ये 5-6 साल पहले 8800 में यहाँ सरदारों ने भी अपना योगदान दे रखा है। ओ बाप, हर कम्युनिटी अनुसूचित जाति भी दिखाएंगे आप बोलते हैं मामूली मजाक की बात नहीं। जो काम नरेंद्र मोदी जी, ये तो ऑफ रिकॉर्ड बोल रहा हूँ भैया, जो काम भेदभाव सुनीता जी आ जाओ, मिटाने का काम नहीं कर सकते। सारी बरादरियों के बने होंगे, आओ मैं मिलवाता हूँ। जो सरदार जी एक ये ना हमारे नगर परिषद की वाइस चेयरमैन है जी, बहुत सोशल एक्टिविटीज में आगे। स्वीता टुटेजा जी हैं, RN वर्मा जी हैं, परमाणु अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक रहे हैं, और इतने बड़े वैज्ञानिक ये बता रहे हैं कि आपकी मुट्ठी में स्वास्थ्य है और आपके ना फालतू फंड की दवाइयों में नहीं है। मैंने इनसे प्रश्न किया अभी आप ना केमिस्ट शॉप पे चले जाते हैं हम और दवाई ले आते हैं, कहते जिस शमशान में सेवा करते हो उसमें जल्दी चले जाओगे। देखिए मेरी आयु 2 महीने बाद 83। अब मैं इनके कब्जे में हूँ, कब्जा यूज कर रहा हूँ शब्द 2 दिन से। इनको पूछिए मैंने कौन सी गोली, कौन सी दवाई, कौन सी क्या खाई, नथिंग। और निरोगता इस आयु में वो सबको मिल सकती है, और उसी मिशन के लिए मुझे ताकत मिली कि यहाँ आऊँ, बोलूँ। माने
ना माने आपके हाथ में, पर हमारा काम बोलना। बॉम्बे से हैं स्पेशल, पूरी टीम आई हुई है। डॉक्टर पीसी शर्मा जी भी हैं, घुटनों का दर्द है ना किसी का, उसके भी रामबाण औषधि बताते हैं, पीछे ही हैं आपके। पता नहीं चला, नहीं तो हम आपको जरूर ज्वाइन करते। नहीं, कोई बात नहीं, अभी आगे आपको इन्फॉर्मेशन दिल्ली में ये साहब से, आपके फतेहाबाद बसीन में इन साहब से मिलेगी सारी इन्फॉर्मेशन, सारी इफ ट्रीटमेंट नीडेड एट ऑल इनसे मिलेगी। ये हर पॉइंट पे वाटर कूलर, ये 12 वाटर कूलर हैं जी, मतलब पानी शुद्ध नहरी पानी है, ट्यूबवेल का पानी नहीं डालता ये ट्यूबवेल के पानी से बॉडी खराब हो जाती है जी। क्योंकि आधा पौना घंटा लग जाता है। लोग ये कहते हैं इतना शुद्ध पानी हमारे घरों में नहीं है, और गर्मियों में यहाँ 500 से लेके 800 कैंपर लोग घर ले जाते हैं, भरने देते हैं, ले जाओ, लोग घरों में ले जाते हैं। जितने प्रवासी मजदूर फतेहाबाद में आए हुए हैं शमशान भूमि से ही पानी लेके जाते हैं, बोतल और में, डब्बों कंसेप्ट में। ये है आज तक का इतिहास कि शमशान भूमि का कुछ भी घर नहीं लाते। सारा को ले जाते हैं। और पानी तो प्यासे रह जाते, लेकिन घर जाते ये हमारे ये संसार भूमि नहीं है। रमन सिंगले हैं जी, ये भी पूरे उत्साह से जुटे हुए हैं। कॉमन भाषा में आओ। कि जो चीजें अपने आम चलन में थी भारत में, आपने टोटल उसको, हाँ हमने इसको मंदिर बना दिया, लोग डरते नहीं आ डॉक्टर साहब स्वच्छता देखेंगे, टॉप प्रायोरिटी पे सफाई है। देखा। ये लकड़ी गोदाम है, लकड़ी गोदाम तो लकड़ियां मिट्टी बुरादा होना चाहिए, नहीं रहेगा। ये भी डेली यहाँ से मिलेगा। कहीं भी आपको गंदगी नहीं मिलेगी, आप चारों तरफ रोड लगाना, कहीं आओ इधर आओ। ये नहीं है कि यहाँ मिलेगी, कहीं भी नहीं मिलेगी। ये लोगों का डर निकाल दीजिए। नहीं, ये अलग ही है भाई, अलग है। ये 10 अंतिम संस्कार स्थल हैं जी, इनके नीचे अंतिम संस्कार होता है। ये अब रेनोवेट हो रहे हैं, लगभग 1 लाख रुपए खर्चा आ रहा है, वही लोग दे रहे हैं। ये सैंपल बन गया जी, ये इस टाइप के बनेंगे सारे के। ये आगे भी रेनोवेट रंग रोगन होना है। ये नीचे पेंट बार कितने होंगे? 10 हैं एट ए टाइम, 10 एट ए टाइम हो एक हमारे पास चिमनी वाला है जी, उसमें कम करते हैं लोग, उसमें लकड़ भी कम लगती है। और इलेक्ट्रिक का नहीं रखा। डॉक्टर साहब ये एक हमारे रामलाल गांधी प्रॉपर्टी जगत से संबंधित रहे, उनके दामाद आगे 1.5 लाख रुपए दे दिए। नरेंद्र जी इधर आओ। नरेंद्र सिंगला जी, फोन तो अलाउड नहीं है ना शिवपुरी के अंदर, पता ही आपको गड़बड़ हो जाता है। धन तो ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट है। लेकिन क्या आपने शेप दे दिया उसको? ये इनके फादर की स्मृति में बड़ा हुआ है जी। शौक से लोग बैठना चाहेंगे। पहले पुराना था, इसको ऐसा आरामदायक बना दिया है। ऊपर त्रिवेणी है जी, त्रिवेणी बोलते हैं ना, बर्ड नीम पीपल का संगम है। पीपल, नीम और बर्ड दोनों का संगम है। ये वो चिमनी वाला है जी, तो यहाँ सिर्फ 1 क्विंटल लकड़ी से संस्कार होता है। इसमें ट्रॉली सिस्टम है, ट्रेन टाइप, उस पे लकड़ रख के, डेड बॉडी रख के यहाँ अंतिम संस्कार होता है। यूज कम करता है। लेकिन हिंदू धार्मिक परंपराओं में ना वो देखना चाहते हैं अंतिम संस्कार अपने सामने भी पूरा हुआ, संभालने भी बाद में आते हैं। 5-6 घंटे बाद परिवार के लोग यहाँ संभालने भी आते हैं, भी पूरा हो गया। वैसे तो यहाँ कर्मचारी इतने ट्रेंड हैं कि सारा कुछ संभालते हैं। ओम प्रकाश कहाँ है? खड़ा था ना ओम प्रकाश डिंगसरा, अभी खड़ा था, तो बाहर होगा वो एक्सपर्ट है जी, मतलब चिता सजाने शंकर इधर लाइट नहीं है, में, लकड़ियां सेट करने में एक्सपर्ट है, और पूरी वही करता है। कपाल क्रिया तो सब आराम से हो जाता है। हाँ जी, डॉक्टर साहब ये बच्चों का ना अंतिम संस्कार स्थल है। ईश्वर कृपा से बच्चों की मृत्यु दर बहुत ही कम है। इसको भी ना ये भी एक कबाड़ कुछ होता था, पूरा सुरक्षित सेफ, चारों और पूरी वाटिका फूल सारा लगा के फूलते और ये फाड़ के ले जाते हैं। अब ऐसा कुछ छोटे बच्चों को तो दफनाने वाले नहीं, 7 साल से नीचे, 7 साल से नीचे, उसके बाद 7 साल के बाद 7 साल से नीचे वाले को दफनाते हैं, 7 साल से कम दफनाते हैं। अच्छा, तो क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं, शब्द नहीं साहब। ऐसे एक जगह जब भर जाती है ना, इसके ऊपर फूल लगा देते हैं, दूसरी जगह शुरू कर देते हैं, फिर जब वो खत्म हो जाता है पहली जगह। ये डॉक्टर साहब रेनोवेशन का एक स्वरूप है। पहले यहाँ ये सीमेंट का था सारा, नीचे ग्रेनाइट लगा के भी परमानेंटली, नीचे रंग कभी खराब ना हो,
ऊपर रंग रोगन ऐसा करा रहे हैं, बकायदा एशियन पेंट के टेक्नीशियन आए हैं, रंग भी ना हो, अंदर भी ऐसा रंग करवाया गया है ताकि इसको धो दें, ये काला वगैरह ना हो। जैसे अब ये काला हुआ है ना, अब तो ये काम चल रहा है इसके ऊपर, वो हो चुके हैं तैयार उधर। 11 साल से यहाँ चिनाई मिस्त्री नहीं रुका है जी, लगा जो चिनाई करता है ना, प्लम्बर रखा हुआ परमानेंट है, इलेक्ट्रीशियन रखा हुआ परमानेंट, मिस्त्री भी है परमानेंट। यहाँ 12 लोग 18,000 रुपए से लेके 13,500 रुपए सैलरी के हैं, 6 लोग पार्ट टाइम है जी, 6 या इनका 5 पैसा कौन देता है? ये जो ये संस्था है, शंकर भगवान जी आता है, यही आता है सारा चीज़। अभी वो मैं दिखाऊंगा दान पत्र जहाँ से आता है जी। ये पूरे दाम का जो लोग आते हैं उनको कह रखा 10 रुपए डालो अब बस। पहले हम 10 का हुआ था, ये डॉक्टर साहब ये नहीं है। इसका चमत्कार है। बस 11 साल पहले मैं आया तो 4,000 रुपए निकलते थे महीने में, अब 1 लाख क्रॉस हो जाता है जी। इसकी बात कर रहे हैं। ये महीने का 20-20 के नोट होते हैं, 10-10 के नोट होते 10-20 के नोट डाले, कोई 100 भी डाल जाता है, कोई 50 भी हैं। डाल अब जाता है। कैसे श्रद्धालु आते हैं, मैं दान लेने हम नहीं जाते कभी भी। इनके हस्बैंड आए पिंटू टुडेजा जी, मेरे परम मित्र हैं, पार्क बन रहा था जी 4 साल पहले, कहते 1 लाख रुपए दे पौधे मेरे नाम दिला दे, कहा ही नहीं मैंने। पिंटू टुडेजा ने 1 लाख रुपए भेज दिए, पौधे 6 महीने बाद लगे, क्योंकि पार्क के प्रोसेस में था निर्माण, आज तक नहीं गया किसी के पास, लेने के लिए नहीं गया। अपने आप ही दान आता है। पता नहीं क्या दैवीय चमत्कार है, ये चबूतरा टूट गया तो मेरे को यहाँ ऊपर का ढिंगसरा है, 31 साल पुराना कर्मचारी है, वो कहने लगा बाबूजी ये चबूतरा बनाना पड़ेगा। मैं कभी शंकर भगवान को अपील लगाते हैं, 2 दिन बाद सेठ राम निवास चीनी वाले का फोन आ गया, अब वो नहीं है, वो ये कहने लगेगा कि जी अपना ना सुदेव आएगी 51,000 मंगा ले। मैं बोला जी पीपल का चबूतरा बनाना क्या, बड़ा जो मर्जी दिया 51,000 मंगवा ले, वो बना दिया जी उनका चबूतरा। ये डॉक्टर साहब का दूसरा जो इन्होंने हमें यहाँ मार्गदर्शन दिया है कि आप भगवान के पूरी तरह शरण में चले जाओ और वो देखो आपके काम सारे अपने आप होंगे। ऐसा ही हो रहा है आज दूसरा वो व्याज यहाँ तो सार्थक हो रहा है जी, ऐसा हो रहा है। यहाँ तो सार्थक हो रहा है वास्तव में। ये हमारे नेक्स्ट सतपाल अरोड़ा जी हैं जी, डॉक्टर साहब, जो हमारे से पहले घनश्याम दास जी नारंग के साथ, हमारे अंकल जी के साथ यहाँ सेवा में जुटे रहे। वो बोले भी मैंने 95 में ना बड़े शौक से ना ये वाटिका बनवाई। मेरे को कहने लगे भी तू सारी चीजें ठीक करता चला जा रहा है यार, हमारी वाटिका अभी सूद में जी लाओ 3 लाख रुपए लाओगे तो बोले पैसे दोगे तो ही बनेगी ना जी। उन्होंने 3 लाख रुपए दे दिए जी, ये देखो वाटिका बना दी बैठने की। यहाँ 4 दीवारी बंद थी जी, ये नजर भी नहीं आती थी, पहले पीछे सब कबाड़ था। उनकी अब ये सारी जिंदगी उनकी पीढ़ियां बेटे संभालते ही रहेंगे इसको। अच्छा, यहाँ भी बैठने का है जी अंदर वाटिका पे पड़ा है सोशल मीडिया पे, डेड बॉडी जलती है ना, धुआं बहुत प्रदूषित होता है। वो हर चीज को 100 फुट दूर ले गया हूँ बनाते हुए, बैठने की जगह बहुत दूर कर दी है, सारी जगह दूर दूर है। पहले बहुत नजदीक थे लोग, बैठते यहीं बैठते थे लोग, यही यहाँ खड़े हैं ना, यहाँ बेंच थे, दाह संस्कार जब हो नीचे चले रहा है गए। बैठने का जगह 100 फुट आप बहुत दूर ले गए बहुत दूर है। सचदेव साहब, एक बात कि जैसे बॉम्बे जैसे शहर में तो छोटी सी जगह, वहीं पे अग्नि संस्कार, और उससे 10 कदम की दूरी पर वो व्यक्ति जो लकड़ी और सामान प्रोवाइड करते हैं, वो रहते, बाल बच्चों सहित रहते। और ये चारों तरफ लोग रहते हैं, खाली जानना चाहता, चारों तरफ आबादी है। कहते हैं कि अग्नि जैसा पवित्र करने वाला कोई चीज है ही नहीं। अच्छा, इसमें हवन सामग्री भी डलती है जी, अंतिम संस्कार होता है ना, तब भी शुद्धि हो जाती है, देसी घी डलता है, लोग डालते हैं उसमें। आओ डॉक्टर साहब इधर लोटा जाल है, इधर आना। सब महिलाओं का शमशान भूमि में आना, ये ऐतिहासिक है। सोच नहीं सकते तो हम कमाल किया है। ये नहीं देखा होगा डॉक्टर साहब आपने तो। नहीं देखा। ये डॉक्टर साहब पक्षी घर है, अरे भगवान, पक्षियों का बसेरा है, उसमें अंदर है नीचे सारा, ये सारे कबूतर, सारे फ्लैट बिके हुए हैं जी। ये साढ़े 7.5 मंजिल है, 65 फुट ऊंचा है, 1000 के लगभग कबूतरों के जोड़े रहते हैं। ये जो 2 सुराग नजर लिया, दूसरा एंट्री नहीं करता, नहीं, मतलब ही नहीं। अपनी ना तोतों को आने देते हैं, नीचे तो खाने देते हैं, तोतों को दाना, चिड़ियों को दाना, घुग्गी एक पक्षी होता है उसको दाना खाने देते हैं, ऊपर नहीं किसी को एंटर करने, कबूतर लोग कबूतर नहीं करने। कब्जा नहीं होने देते अपने फ्लैट में, अपना फ्लैट नहीं कब्जा देते। और ये भी इसका आप देखिए, एक सज्जन गर्ग है जी, यहाँ सेठ रघुनंदन लाल गर्ग बहुत पुराने करोड़पति थे,
उनके बेटे का फोन आया कि मैं अग्रवाल सभा का सेक्रेटरी रहा हूँ, सचदेवा तेरे को मैं जानता हूँ, एक पक्षी घर बना दे। आंध्रा में मैं कहा जी समझ नहीं आई, मदुरई तमिलनाडु में है वो। मैं कहा जी समझ नहीं आई, कहते यार सारे की समझ आ गई, हमारी ही समझ नहीं आती बात। वीडियो भेजा, फिर हम यहाँ सारंगपुर है आदमपुर के पास 30 किलोमीटर, वहां देखने गए। हमने कहा जी जच गई। उस आदमी ने 7 लाख रुपए मदुरई से, यहाँ पर उसका भतीजा दे जाता था, यही परिवार रहता है, 7 लाख रुपए भेजे, 4 महीने बाद आके उद्घाटन किया इसका। ये कंस्ट्रक्शन भी आसान नहीं है। ये गुजरात से उन्होंने भेजी जी बंदे। अहमदाबाद के पास पतन जिला है, वहाँ के एक हसन भाई हैं, उसने हजारों बना दिए। अब अपने मोनोपोली बन गया है। बड़े बन गए, बना हुआ है। काफी जगह काफी जगह बन गया। अपने को आदमपुर अपने से ही पहले बने हुए हैं आदमपुर। पहले ये अपना 5वां था, पहले भी बने, इससे 5वां था, अब 20 के लगभग बन गया। एक में जोड़ा रहता है कि सिंगल जोड़ा रहता है। और उनके ये जाने के दो दरवाजे हैं ना, बीच में पार्टीशन नहीं है, पीछे दीवार है। खुला है ऐसे। ये 2 दरवाजे हमारा कबूतर का एक कमरा है। अब ये सारी ग्रीनरी करते जा रहे हैं ताकि जो पोल्यूशन होता है वो भी ना हो। अब इसको वाटिका बना दिया है जी, इसमें ना सेब, लीची, मौसमी, अमरूद, इस तरह के फल लगे हुए हैं पक्षियों के लिए। हो गए ना जी, पक्षी हो गए। सब पक्षी खाते हैं। हे भगवान, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। क्या बोलूं आपके कंसेप्ट। ये हमारे किशोरी लाल नारंग जी हैं जी, पंचनद सेवा ट्रस्ट के जिला प्रधान है। इन्होंने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया हुआ है। ये लाभचंद जी तो हमारे से भी पहले के। असली तो इन्होंने ना जी सारा विजय निर्मोही जी के पापा, असली तो इन्होंने संभाला इन्होंने। हम तो आधुनिक युग के बंदे हैं, हमने हाईटेक कर दिया सारे सिस्टम। माधव सेवा है, मानव सेवा माधव। हाँ जी, हाँ। आप ये देखिए, इसी कैंपस में 3 वाटर कूलर हैं जी, इस तरह के। एक आपने वहाँ दिखाया, ये आरओ लगा हुआ है। उसके बाद फिर ये जहाँ डॉक्टर साहब जिसका दिल करे पानी है, जहाँ दिल करे बैठने के लिए बेंच है, बाहर भी पंखे हैं। इन शेड यहाँ शमशान में मतलब ना एक 5 किलोवाट का भी जनरेटर नहीं होता था, 3 तो 5 किलोवाट के मूविंग जनरेटर है टायर वाले, 30-30 किलोवाट के 2 बड़े ऑटोमेटिक जनरेटर, 1 मिनट भी लाइट नहीं जाती। वो जनरेटर नहीं, ये धोने के लिए ये 5-6 हैं जी। हर बाथरूम के बाहर एक केबिन बना के वॉशिंग यूनिट लगाई हुई है, प्रेशर से मशीन है, उससे रोज 2 बार धोते हैं, फर्नेल वगैरह डाल के। शौचालय बदबू नहीं रहेगी। इनको यहाँ बहुत सारे लोग हैं जी, यहाँ मैं अभी मिलवाऊंगा आपको। यहाँ 30-30 साल पुराने एम्प्लॉई है। शंकर कहाँ है? इधर आओ। इस डॉक्टर साहब पूछना आप कितने साल से पहले, क्या नाम? शंकर सॉरी शंकर नाम। इससे पूछना आप कितने साल से हुए? 31 साल से हुए। कहाँ से हैं आप वैसे आप? नाम ही बोलते तो मेरे को इनका नाम मालूम पड़ जाता। कितनी सैलरी थी 31 साल पहले? हंस रहे? क्योंकि शंकर श्मशान में ही रहते हैं। डॉक्टर साहब ये पूछिए, ये कहता है कि 31 साल पहले सैलरी कितनी थी? 1500 रुपये। अब कितनी है? अभी 17,000। अरे क्या मजा है। इनको पूरी फैसिलिटी ये यही रहता है जी। दिख रहा है ना, सारे आधे से ज्यादा दांत दिखाई दे रहे हैं। यही मिलता है, खुश है हमारे। खाने के लिए और एम्प्लॉय भी डॉक्टर साहब ये देखिए, ये सिख कम्युनिटी है इधर अंग्रेजी। कितने साल हो गए? 7 साल हो गए। पहले कितने टिकता सी नौकरी थे? सच्ची दसी कहीं टिकता ही नहीं था जी। अब सब- बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। सारे टाइप के बंदे हैं यहाँ पे। मैं ये माली है डॉक्टर साहब, कितने साल हो गए? 10 साल हो गए। ये माली है जी, मेन हेड माली है यहाँ। 10 साल हो गए। ये मेरे को आया, कहता जी 10 रुपए का गुलाब आप मार्केट से ले रहे हो, मैं 8 रुपए का दूंगा। मैं बोले यार तू 8 रुपए का नहीं, तेरे कोई पक्का रखूंगा। कहते मैं तो नहीं रहता जी। फिर मैंने इसको पटाया, आधा दिन रहने लग गया, फिर पूरा दिन लग गया। अब मैं इसको कहूँ ना शिवपुरी से निकल जाएगा नहीं। कितनी तनख्वाह है? 13,000 से। कहाँ से हो आप? यूपी से है जी। कहाँ से, कौन से जिले से? जी लखनऊ पड़ता है। लखनऊ से। क्या बात। डॉक्टर साहब पंचुअलिटी क्या है इस आदमी की? ये कह जाएगा ना 20 दिन छुट्टी जा रहा हूँ, 20वें दिन यहाँ होगा, एक बार भी इसकी ना वो नहीं है। गाँव जाते ड्यूटी की टाइमिंग में एब्सेंट नहीं है। कोई आए ना आए, अपना खुरपी लेके, अपने कैंची लेके। कहना नहीं पड़ता, ये अपना आप काम अपने आप करते हैं खुद। जगदीश इधर आते।
ये देखो जी, दिन भर तो ये सफाई करता है, बाथरूम धोता है। अब ये सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी में कितने साल हो गए? 4 साल हाँ जी, 4 साल 4 साल रहते कहाँ हो? यही रहता है। 4 साल पहले ये मेरे को कहता था रखना है कि रखना है, ये बताओ। धमका रहा था फोन पे मेरे को। मैं बोला जब तू मेरे सीध में आएगा ना, धमकाने जोगा नहीं रहेगा। ये अब 4 साल से है। ये राम कुमार इधर है। ये हमारा थोड़ा बूढ़ा काबू नहीं आया जी, बाकी सारे आ गए। कितने साल के हो गए? इधर आओ। साल में तो हो गए जब 6वां साल है। 6वां साल है। काबू में नहीं आए माने एग्जैक्टली क्या? ये ना शरारत करता है, छेड़ करता है। मैं तो जैसे ना वो टीचर नहीं कहते होते भी बात को पकड़ना, स्वाद लेना, तो वो काबू मजाक करते रहते हैं ये सारे दिन। मजाक करने की आदत है वैसे। ये भी प्लम्बर था जी। अब ये है जो सिक्योरिटी है, सारे गेट टाइम पे खोलना, टाइम पे बंद करना, सारा और इसकी। दिन में क्या रोल है? दिन में सारा ये संभाल करना, चाय बना के पिलाता है सब कर्मचारियों को। ये वाटर कूलर वगैरह साफ सफाई रखना, स्वच्छ रखना। वाटर कूलर गंदगी नहीं रहने देते जी। प्लम्बिंग का काम 3 बरना साफ हो। जो भी वही कर लेता है। आप ये देखिए, ये वाटर कूलर है, ये स्पेशली साफ थोड़ी हुआ है। ये सारा दिन का यूज हुआ हुआ वाटर कूलर, कहीं गंदगी नहीं, कोई आपको देख के तो साफ नहीं करना कहीं कि आप आ रहे हैं हम साफ। इतनी मिट्टी नहीं मिलेगी, कहीं वो नहीं मिलेगी। सफाई या नेचुरली इनके रूटीन में है सारी चीज। और आप ये नहीं किसी की विजिट है तो सफाई फटाफट कर दो। कभी भी आप अचानक भी आओगे ना तो भी आपको कितनी सफाई मिलेगी आपको। और कहते नहीं कभी भी हम कर्मचारियों की सफाई करोगे, अपने आप आगे करते हैं। देखे नहीं भाई। पहला हॉल ये बना था जी, रामराज मित्र से गया उन्होंने बनवाया पहला स्टार्टिंग। ये हमारे से भी बहुत पहले का बना, बहुत पहले 11 साल तो हम लोगों को हो गए सारे। रिनोवेट किया आपने? रेनोवेट अब करेंगे इसको, करेंगे जी, इसको करना है। जी। वो आ रहे हैं दोबारा आओगे तो शायद ये आपको रेनोवेट नहीं मिल जाएगी, उसकी बात ठीक है। और वही आप ही आएंगे इधर वाह, इनने शंकर भगवान की मूर्ति भी लगा। ये भी रेनोवेट करी है उन्होंने, मुझे परिवार ने करवाई है। ये देखो बहुत पुरानी है। ये देखो डॉक्टर साहब, ये 1993 में बनी जी। हाँ 1993 इसका स्वरूप अगर आप पुराना देख लो ना, अचंभित रह जाओगे। इसकी रेनोवेशन हमने की अभी 2 साल पहले। जब इसकी रेनोवेशन करने लगे तो कई लोग डराने लगे कि शंकर भगवान की मूर्ति ना भी गिर ना जाए, टूट ना जाए। तो 2 यहाँ एक रिंकू प्लम्बर, काला मिस्त्री है, रिंकू प्लम्बर है। इन्होंने कहा बाबूजी हमें दे दो। बोले ये पत्थर वाले ना आपको वो कर रहे हैं, ये काम टिपिकल है, हम करके देते हैं। इन्होंने यहाँ लग के ना जी वो सारी पुरानी छोटी छोटी चीज खुर्च दी। पत्थर वाले मिस्त्री आए, कहते जी अब तो हम लगा देंगे, और इसको रेनोवेट किया जी। इन्हीं ने, इसी परिवार ने ना जी वो बनवाया हुआ है पक्षी घर। इसकी रेनोवेशन देख के ना वो आत्म विभोर हो गए भी क्या स्वरूप हो गया शंकर भगवान जी का। डॉक्टर साहब 1 मिनट आगे। नहीं, मेरे को तो हाथ तो जोड़ना ही है भाई। बीता बचपन गई जवानी, आया बुढ़ापा काल निशानी, अंत घड़ी है ऐसी आनी, मांगोगे दूध मिलेगा ना पानी, गंगा जल के बदले देंगे कड़वी दवाई डाल, जन्म ये मिले न बारंबार, जन्म ये मिले न बारंबार, आयु तेरी बीतती जाए कुछ तो सोच विचार, जन्म ये मिले न बारंबार, जन्म ये मिले न बारंबार। इनकी आप कितने कला के हो अवतार? हाँ? ये तो रोज एक नई कला देखता हूँ। यहाँ भी ना एक पार्क होता था जी, पूरा जंगल टाइप सा एक पार्क था। हमारे यहाँ ना, जैसे घनश्याम दास जी नारंग का मैं नाम ले रहा हूँ ना जी, एक चाचा कालीदास जी जो मेरे साथ प्रधान भी रहे, उनके बेटे यहाँ कैशियर भी हैं, राकेश नागपाल। चाचा कालीदास जी करोड़ोंपति होते हुए स्कूटी पे चलते थे। किसी भी जाति का, किसी भी कम्युनिटी का फोन आ गया, हमारे पड़ोस में डेथ हो गई है और हमें ना मृत्यु के संस्कारों का नहीं पता, स्कूटी उठाते उसके घर जाके सारे रीति रिवाज बता के आते थे। सब कुछ करोड़पति आदमी, सारी रीति रिवाज, कब हरिद्वार जाना है, कब आपका चौथा है, कब आपका 12वां है, कब रस्म पगड़ी करनी है, कब कैसे आपने गरुड़ पुराण का पाठ करना है, सारा चीज समझा के आते। उनके बेटों ने बनवाया। वो यहाँ मेरे साथ ही लाख रुपए लगा।
ये 25 लाख से बना हुआ सारा हुआ है। बेटे हैं जी नरेश और राकेश, दोनों ने बैठे खुद बनवाया। आओ आप ही बनवाए यहाँ, आप बैठ। यहाँ डॉक्टर साहब लोगों ने कभी भी कोई छोटी चीज बताई ना, कई लोग कहते जी बाल्टी नहीं मिलती, हमें अग्नि को शांत करना होता है, फूल चुगने होते हैं, जैसे कई कम्युनिटी के लोग अगले दिन ही चुन लेते हैं। ये बाल्टियां कर दी सब इकट्ठी रख दीजिए, साथ ही टूटी है। बड़ी हम भाई, अगर 10 के 10 एक साथ हो जाए तो 20 बाल्टियां हैं, 2-2 सारे ले लो भाई, अपना काम कर लो। ये पार्क देखने वाला है जी एक और। अभी हमने इसको ना ग्रीन पार्क का नाम दिया है। ये एक नायक परिवार है, अनुसूचित जाति से है। वर्मा जी ये अनुसूचित जाति का परिवार है। अनुसूचित जाति परिवार है, बनवाया हुआ है। नायक तो आपके महाराष्ट्र में भी होते हैं। हाँ वहाँ भी 3 लाख एक बढ़ेंगे, अब इनका काम चल रहा है, 2 लाख और देने हैं। तो इसको सारा ग्रीन थीम बना रहे हैं टोटल, बेंच भी ग्रीन, अभी इसमें चल रहा है काम। कि हमको लगता है विजिट मेरे लिए सार्थक हो गई, बहुत सार्थक यूनिक जो आप हमें मार्गदर्शन कर रहे थे उसका प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप देखने को मिल गया। ये डर कहाँ, डर किसको डर लग रहा है? बड़े बड़े संत महात्मा आते हैं जी यहाँ, और वो आके ये कहते हैं भाई जी ये करता है भाई जब हम मरे ना तो यहाँ मरे, हमारा राजस्थान यहाँ हो। कौन कहेगा शमशान इतना साफ सुथरा, लाइट्स वगैरह सारी, वो पक्षियों का रण बसेरा था तो कई पक्षी ना घायल हो जाते हैं, कई गिर जाते, क्योंकि ये पक्षी बहुत आने लगे। ये पक्षियों के, घायल पक्षियों के लिए पिंजरा है, उनको स्वस्थ करो और उड़ा दो। यहाँ सारा जो है ना, अब 2 बच्चे कहीं गिर गए हैं, गुग्गी के वो हैं, इसके अंदर हैं, कहीं आलने से ना नीचे गिर गए हैं, अब वापिस आलने में जा नहीं सकते, हमें पता भी नहीं है कौन से आलने से गिरे। बिल्ली खा जाएगी, लेकिन ये इसमें सुरक्षित होगा तो कहीं इनको पानी दाना, ये कर्मचारियों का कक्ष है जी इधर। ये तो सारे एक क्लास रसोई, फ्रिज, राशन, गैस, सब कुछ, जैसे एक बहुत बढ़िया रसोई होती है और रेस्ट रूम है। ये यहाँ वो है जी, ये हमारा ऑफिस है जी, ये प्रबंधक समिति का ऑफिस है। 25 साल का इसके मृत्यु का रिकॉर्ड है इसके अंदर, कंप्यूटराइज सिस्टम है सब कुछ। क्या बोलूं भाई, हर चीज आपकी नई। 6 साल बहुत बड़ा काम है। यहीं से देख लीजिए, दो हाईटेक एम्बुलेंस भी हैं जी, नीचे आके देखो। ये आईसीयू वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस है जी, 2 शववाहन है, यहाँ 7 फ्रिज है, जीन तक चले जाते हैं फ्रिज, यहाँ से 200 किलोमीटर दूर भी। फोन डेड बॉडी रखने के लिए आसपास सारा ये फेमस है, कोई चीज भी चाहिए ना यहाँ जरूर मिलेगी, इस शमशान में पक्का मिलेगी। टोटल मशीन टोहाना से भी ले जाते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली, टाटा है, सब दाना है, सब हमारे पास है। ये इसके लेवल की एम्बुलेंस ना हिसार है ना सरसा है, इसमें ना हार्ट अटैक के पेशेंट को ना डॉक्टर मरने नहीं देगा, इतने साधन है इसका। आईसीयू और भी सारा इधर आ जाओ, और ये पूरा कैंपस गाड़ियों के लिए ही। ये पार्किंग है, पार्किंग है, जैसे गाड़ियाँ आती हैं, लोग आते हैं, यहाँ भी ऐसे ही उजाड़ के हो जाता है सारा, ये पूरी पार्किंग। ये डॉक्टर साहब इधर आप टूटी चला के दिखाओ, टूटी चला के दिखाओ। चलाई तो नहीं आपने डॉक्टर साहब, चलाई कहाँ है टूटी? नॉब वगैरह दवाई फोटो सेल देख लिए। देखिए, इनको नहीं पता लगेगा तो किसको लगेगा। ये अभी बना है जी, एक नागपाल परिवार ने अभी बनवाया है, 12 लाख रुपए लगे। ये 7 यूनिट है और बकायदा ड्रायर भी है, सेंसर यहाँ है। नहीं, वो मैं देख रहा कि टोटी चोर अगर आएगा तो देखेगा चोरों का। ये 5000 रुपए की एक टूटी है, 5000 रुपए की, 4800 रुपए की एक टूटी। इसके साथ फोटो सेल के। हाँ, ये सेंसर समेत 2 हमने यहाँ स्पेयर रखी हुई है, खराब नहीं होने देते, उसी टाइम बदल देते हैं। ये भी पूरा एकदम शानदार रेनोवेट हो गए। मैंने एक 5 स्टार होटल दिल्ली के ना ली मेरिडियन में देखा था जी, उसी तरह का हमने, मेरे दिमाग में जो पिक्चर थी, फिर हम ये गूगल पे कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं दुनिया जहाँ की चीजें। ये काम करने वाले बहुत इंटेलिजेंट मिस्त्री, ठेकेदार बहुत इंटेलिजेंट। ये हमारे प्रधान जी हैं जी, भीमसेन आनंद जी हैं।
थोड़ा सा चलने में अब दिक्कत हो गई है। वही हम हमारा काम है भाई। उसी टाइम आ गए तो आप अंदर गए हो ना, उसी टाइम आ गए हो। कब से अंजलि जी इधर आओ, इन्होंने बता रखी ये स्पेशल मिलने आई है जी हमारी बहन जी। आओ 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 मिलो। ये स्पेशल पूरा ये क्या है जी, ये बहन जी तो यहाँ आए कि ना एक बड़ के वृक्ष के ऊपर तीज मनानी है। तो मैंने कहा बहन जी बड़ की टहनी बड़ी कमजोर होती है, किसी भी 80 किलो की लेडी ने अगर झूला लिया गिर जाएगी। तो फिर मैंने कहा जी पार्क के बीच में झूला कर दें, क्या तो कैसे हो सकता है। मैं कहा ये मेरे पे छोड़ो। इन्होंने 60-70 लेडीज को न्योता दिया, कुछ खाने का इन्होंने प्रबंध किया, कुछ मैंने लायंस क्लब से कराया, कहीं और से कराया। यहाँ हमने सोशल मीडिया पे कॉल दी, स्वीता जी भी आए हुए थे। यहाँ 400 लेडीज आ गई जी शहर से। तीज का त्योहार और हमने ना लोहे के पोल लगा के ना बिल्कुल पार्क के सेंटर में वहाँ 4 घंटे ऐसा उत्सव बना, फतेहाबाद में आज तक नहीं बना। सारे ही महिला चले। और इन्होंने क्या किया उसके बाद जी, ये तो मैं बता रहा हूँ, इनके हस्बैंड आए लाख रुपए देंगे, ये 50 पर मंथ डोनर, हर महीने 5,000 रुपए महिलाओं को जोड़ दिया शमशान से। ये रंग है ये महाराज मंदिर का। ये मासिक दान और जो डोनेशन पक्ष में दान डलता है ना जी, उसका सबसे बड़ा योगदान वो 1.5 लाख रुपए के आसपास जरूर होता है। आशा है, भरोसा है कि भारत सचमुच हमारा रंग है ये सतगुरु का, हम इसका सिर्फ हमारा भारत मजबूत है। गुरु बनेगा। करोड़ों लोग 1 रुपया डाल देंगे तो 1 करोड़ हो जाता है, लेकिन 1 रुपया उनके सिवा तो कुछ है ही मातृशक्ति को प्रणाम। सिर्फ ईश्वर। उनके सिवा कुछ नहीं। इतना कचरा कहीं नहीं मिलेगा। ये देखो और सेवा वाले टाइम से पूरे आएंगे। लोग डरते थे, यहाँ पर अभी आपको 10 बजे हाथ जोड़ के कहेंगे जाओ असली अजूबा आपको दिखाना है। भाई घर जाओ, आइए 10 बजे घर जाओ। सिंगला जी इधर आओ। शर्मा जी सोच भैया आपको ये तो आपका वो है, हमारा पहली। इनको पकड़ के ही रखना पड़ेगा। शरीर के बिना कुछ नहीं। यहाँ डॉक्टर साहब खेती होती थी, एक माली सब्जियां उगाता था। अगर खेती अच्छी हो जाती थी तो पैसे दे देता था। हमारे से पहले वाले जो बुजुर्ग संभालते थे, नहीं होती थी कह देता था मेरी गोभी मर गई, मेरी गोभी बिकी नहीं, आधे पैसे देता था। मर गई उसको 2 साल का नौकरी दे के ये खाली करवाया। फिर ये हमारे नरेंद्र सिंह जी ने बनवाया ये उपप्रधान। हमारे हाउस में ये हुआ भी ये बनेगा नहीं, नरेंद्र सिंह बोले ना इस पे नहीं रखो। फिर हम सब ने मिलकर व्यवस्था की जी, इसकी बहुत सारा पैसा लग गया इसके ऊपर। आइए आप देखेंगे सबसे नीट एंड क्लीन, आसपास के 5 जिलों में भी ऐसा सुंदर पार्क नहीं है, बहुत ही स्वच्छ पार्क है। ये कनाडा से एक मित्र देखने आए जी, वो 7 लाख रुपए दे के ये फाउंटेन बना दिया। इसमें भी कोई आर्किटेक्ट नहीं है जी, सब अपनी खुद ही रमेश देवा जी, हम निर्मोही जी, नरेंद्र सिंगला जी, मतलब ये जो भारत राकेश नागपाल जी, हम खुद ही बना देते हैं सारा कुछ। क्या बोलूं, ये 1.5-2 साल से हो गया बने हुए। ये पवन मिड्डा लिखा हुआ है जी नाम, कनाडा से यहाँ देखने आया, फतेहाबाद गई है, 7 लाख रुपए दे गया। ये माउंट आबू ब्रह्म कुमारी आश्रम से आई हुई मूर्ति है जी, फाइबर की, शंकर भगवान। जो लोग भी कनेक्टेड हैं उनको तो मैं आप सके तो नहीं है ना, में ऐसा पार्क नहीं है कोई भी। मेरे को तो ऐसा लग रहा कि लोगों को मालूम पड़ेगा। बहुत सारे लोग आपका ना ये 2 शब्द सुनने के लिए भी बैठे हैं। हाँ, सारे रिटायर्ड लोग, हाँ जी जी, सचदेव जी, सारे आते हैं, सारे रिटायर्ड लोग यही बिताएंगे समय, यही आते हैं। उनको सारी फैसिलिटी है। यहाँ तो लोग भी काफी सुबह डबल योगा फायदा है। क्लासेस लगती कुछ हैं। अगर हो गया तो यहीं के यहीं बिना वॉक खर्च। भी सरकारी पार्क भी है, लेकिन इतनी मेंटेनेंस, इतनी सफाई, इतनी सुंदरता कहीं भी नहीं है। और देखो लेडीज ओपन जिम है जी, शमशान भूमि में घूमने आते हैं, सैर करने। आपकी शमशान भूमि में लेफ्ट साइड में जिम है जी, ये देखिए एक्सरसाइज कर रहे हैं। ओपन जिम में तो बच्चों के झूले हैं, बारी नहीं आती जी बच्चों की। कोई क्यों जाएगा अपने घर? यार रात को 10 बजे तक क्लास में, वो अच्छा, भी मान लीजिए हम कहते हैं भाई आप जाओ, बंद करना है। टाइम होगा बंद करने का, प्लीज जाइए तो और जाते हैं। पंकज जी
ये ना इनको मिलवाएंगे, कहते हैं मैं कमर दर्द से परेशान हूँ, मैं चुटकियों में समाधान है। एक मिनट अभी मिलाएंगे डॉक्टर साहब, वहाँ बैठ के शर्मा जी आइए। ये डॉक्टर देखिए आपको चैलेंज है, कमर दर्द है और साहब ने बोल दिया 10 मिनट में आपको मुक्त कर देंगे, तो इनको कब बुला रहे हो? 10 बजे आ जाओ। इनका हाथ लग गया, ऐसा भी आर्थराइटिस का पेशेंट हो, स्पॉन्डिलिटिस का हो, बैक पेन का हो। कल कितने बजे आऊँ जी? 10 बजे आइए। डॉक्टर देखिए, डॉक्टर वर्मा जी ने कह दिया ये डिवाइन पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ बैंक। कौन से बैंक में मैनेजर हो? कोटक बैंक में सरसा के मूल निवासी महिंद्रा शहर करके पूरा आनंद लेते हैं जी, पूरा गपशप में इन्वॉल्व रहते हैं। बस देवा जी का साथ है और ये बहुत बड़ा काम है। हमारा सारा ग्रुप परिवार बना बहुत सेवा कर रहे हैं इन्होंने। देखो ये पार्क को एक स्वर्ग बना दिया, आप समझो हमारे लिए। हमें यही लग रहा है कि हम आज स्वर्ग लोक में आए हैं। अगर आप लोग कहाँ से हो वैसे? बेसिकली बॉम्बे से ना सर? ये ब्रदर भी बॉम्बे रहता है। बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र के एक्स साइंटिस्ट है। अच्छा अच्छा। परमाणु बम इन्होंने बनाया हुआ अगर है। देखो आप फतेहाबाद में आए हो, इतने बढ़िया फाउंटेन्स और ये जो लगे हुए फ्लावर्स और ये आप देख रहे हो, ऐसी चीज अगर बॉम्बे में देखने को तो सोसाइटीज में भी नहीं मिलती, जहाँ अपन इतना पे करते हैं वो सोसाइटीज में। स्पेसिफिक पार्क होते हैं ना हाँ सर, ओल्ड एज के बच्चों के, जी सर जी सर। वो भी इतने अच्छे नहीं। देखो ये सब सचदेवा जी ने ही इनकी मेहनत, सारे हैं, हम सारे कर सभी सकते हैं, सारे लोग ही हैं। मेंटेन कर रहे हैं। जो इनिशिएटिव लेता है वो सबसे आगे करने को तो सभी स्पोर्ट तो सभी कर रहे हैं। इनिशिएटिव कौन लेता है वो होता है। आ जाओ, अभी यही है। बट लीडर होना जरूरी है। अगर लीडर अभी आधे घंटे में है। बहुत राइट। ठीक है सर। ये आपकी विजिट भी तो रेयरेस्ट है। ये तो आप बॉम्बे से, दिल्ली से आपने कहाँ आना था? तो आप लोगों का ये सारा पार्क है सारा, तो बच्चों के लिए, लेडीज के लिए टॉयलेट यहाँ अलग से बना है। तो ये नहीं कि वो उधर जाएंगे उधर जाएंगे ना, जॉगिंग के लिए भी ये वॉकिंग के लिए। वॉकिंग ना क्या करते हैं जी, सरकारी लिपापोती करके इंटरलॉक वाला ट्रैक बना देते हाँ हैं। हाँ, वो पैर के लिए कंफर्टेबल नहीं है, एक्सीडेंट भी होता वो दब भी जाता है। ये आरसीसी है जी, यहाँ जो भी सैर करने आता है ना, यूँ कहता है कि हमारे पैर को ना हवा लगी है, दौड़ते हैं, कहीं ठोकर ही लगती, कई पार्कों में साइड में गिरने की जो गुंजाइश होती है, यहाँ नहीं है जी कहीं भी। लेवल रखी आपने, लेवल बराबर। एक्सपेंडिचर बहुत किया, बहुत दिमाग लगाया, ज्यादा। बहुत दिमाग लगाया। बहुत दिमाग और लोगों का सहयोग। 3 जन सहयोग है जी। मैं आपको बताऊं, ये हमारी बहन जी हैं, बिंटू जी, निर्मोही जी। मैं कहता हूं, एक बार सोशल मीडिया पे अपील डाली नहीं, 20 बेंच चाहिए, 70 पे रुकते हैं लोग। मैं आपको एक वाटर कूलर दिखाने वाला हूँ। उस वाटर कूलर के लिए एक हरबंस लाल सेठी कहते हैं, कहता सचदेवा तू यूं ही सेठी जी करता है, हमारा दान को नहीं ले सकता, हम बनावांगे रोक के दिखा। मैं कहीं दे दो कोई बात। एक बार यहाँ है ये वाटर कूलर, एक और लगा के हुआ, अम्बाला से दान दे के 1,30,000 ऐसे दान देते हैं जीत करके। अब इसके 4 गेट है जी, पीछे वाली कॉलोनी के लिए इधर अलग से गेट बनाया है ताकि लोगों को घूम के ना आना पड़े। यहाँ जीटी रोड पे लोगों को खड़ा होना पड़ता था। मानी ये सारे ये हमारे ना एक्स MP हैं जी, सुनीता दुग्गल, जो सिरसा लोकसभा से भाजपा में है, भारतीय जनता पार्टी में। उन्होंने कहा भी मेरा ना आना नहीं बढ़ रहा सुनील भैया, एक ना पार्टी कूलर दे दे शमशान के, 5 लाख भेज दिए। आई नहीं वो, वैसे एक संस्कार पे आए, एक दिन हमने दिखाया, वो बोली मेरा प्रोग्राम पड़ता है, कैंसिल हो जाता है, पर तू ना मेरे PA को ना ये तेरा अकाउंट नंबर और ये नाम नूम दे, और 5 लाख रुपए खाते में डाल दिए। ये फिर शौचालय बनाए जी ये सारे। नीट एंड क्लीन मिलेंगे जब जी? मर्जी, सुबह दोपहर शाम जब मर्जी चले जाओ। भाई लगता ही नहीं, वो फीलिंग ही नहीं आती, जो फीलिंग स्मशान में जाने के हाँ जी, नहीं बाद आती वो यहाँ आती ही नहीं। एक्चुअल में यहाँ पे आमतौर पे डॉक्टर साहब पार्क क्या बन गए हैं, पार्क के सामने ना रेडियो के ठैये बन गए, कचौरी खाओ, ब्रेड खाओ, ये खाओ, वो यहाँ नहीं होने देते। यहाँ बहुत लोग आए, रिक्वेस्ट की भी हमारा ठेला लगाने दो। मगर पार्क का मतलब ठेलों से नहीं है, फास्ट फूड नहीं चलेगा यहाँ पे, नजदीक भी नहीं आने देते। वाह, मतलब अपना पानी यहाँ पियो, शुद्ध है, कोई अपनी चीज ला के खाना चाहता है, कोई इतराज नहीं, डस्टबिन लगे हुए हैं। अपना वेस्टेज को बस
तीन हट्स हैं जी। सुबह बहनों की यहाँ बकायदा ना क्लासेस लगती हैं, अपनी अपनी टीम बना रखी है उन्होंने, योगा करती हैं, अपना मेडिटेशन करते हैं। ये एक राधा कृष्ण वाटिका का निर्माण किया है अभी। ये देखिए, ये माउंट आबू ब्रह्म कुमारी से आई हुई मूर्तियां हैं और शीशे का वो है। इसकी भी कहानी ये है कि एक 80 साल की, अब हमारे बीच में नहीं है, दयावंती भारद्वाज जी आई, हमारे प्रधान भीमसेनानंद जी के साथ उनका लड़का, उनके बेटे के साथ लीला कृष्ण पड़ा हुआ। वो कहने लगी भी एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मैं वृंदावन गई, मेरा 5 लाख का चेक उन्होंने कृपालू जी महाराज वाले इस प्रबंधकों ने फेंक दिया। कहते नाम नहीं लिखेंगे कहीं भी, आपने दान देना है तो जाओ। मैं कहा माता जी नाम तो लिख देंगे, मंदिर वाला कंसेप्ट थोड़ा सा दिमाग को समझ में नहीं आ रहा। तो 3 दिन बाद हमें लगा भी 5-7 लाख खर्चा बता दिया, वो नहीं आएंगी। 3 दिन बाद बैंक में आके 5 लाख रुपए जमा। फिर हमने ये शीशे का बनाया जी, ताकि कोई इसके ऊपर बीट ना हो, कोई और ना हो, शुद्धता भी तो रहनी चाहिए ना जी, तभी जाके सारा हो। ये जहाँ आप खड़े हो ना, चारों तरफ लेवल ऊंचा है, सारी कॉलोनी का 4 फुट नीचा है, जितनी मर्जी बरसात आ जाए 2 घंटे में पानी खाली हो जाए। रिचार्ज बोर है जी, आओ देखो, पानी जमीन में चला जाता है। दोनों पर तो हल हो गई जी, तो पानी नहीं रहा। ये रिचार्ज बोर है, ये इसमें गया सारा, ये सारा पानी ये एक पीछे है, सारा पानी जमीन का इसके अंदर चला जाता है, जमीन रिचार्ज बोर। कैसे इसमें सिस्टम कैसे किया हुआ? मोटर से नहीं है जी, बोर है नीचे ये ना जी 400 फुट बोर हो गया, नीचे बोर के बाद कैविटी बन जाती है, फिर अपने आप खींचता है जी। पानी अपने आप नीचे चला। बहुत ज्यादा बारिश हो जाए तो थोड़ा स्लो हो जाता है, फिर रिलैक्स हो जाता मैंने स्कूल में कर रखा था, वहीं से देख के आया हूं। एक कहते भाई ये तो बहुत बढ़िया सिस्टम है, यहाँ करता हूँ। शहर में भी काफी है जी। नहीं मिट्टी तो घास होगी ना जी, पहले तो दिक्कत आई। शुरू में एक पुराना बोर हमने चालू किया, उसमें सिस्टम भी नहीं बनाया था, फिर निर्मोही जी वाला देख के इसको आधुनिक तरीके से बनाया। अब ये घास करके मिट्टी जाती नहीं, मिट्टी है ही नहीं पार्क में। मेरे पास टैंक पड़ा हुआ है। अच्छा, मिट्टी के भी ये 3 सिस्टम है ना जी। अच्छा वही। अब ये पानी सारा ना इस चैम्बर में आता है, पहले ये पीछे एक चैम्बर है, उससे पहले में जाता है, पहले से फिर सेकंड में आता है, फिर थर्ड में आके शुद्ध होके जाता है, ये कवर कर दिया यहाँ। इसके अंदर जाता है। मैंने 15 साल पहले ये तो आपको दिखाते बहुत हैवी है ये, क्योंकि बच्चे ना छेड़े। बोर करवाया था, आज तक चल रहा है 15 साल से। हाँ 15 साल से लगातार चल रहा है। ये वो वाटर कूलर है जी, जो मैंने कहा ना धक्के से पैसे देंगे 1,30,000, वो बोले हमने जगह भी देख ली है और यहाँ बनाना है। मैं बनाओ भी, कोई वो नहीं। हरबंस लाल सेठी जी हैं, उनकी ना भतीजी वीना की डेथ हुई थी जी अम्बाला, उनके दामाद ये नरेश मिड्डा दे के गए हैं यहाँ अम्बाला से आके, शमशान के नाम 1,30,000 का चेक देके उससे निर्माण हुआ है। हर जगह डस्टबिन है जी, एक नहीं है, ये 20 डस्टबिन होंगे पूरे शमशान में। यूज भी करते हैं और खाली छोटे छोटे बच्चों को भी आदत डाल दी, इसके अंदर डाल दी। इतना एनर्जी डाली होगी आपने। 11 साल हो गए जी मेरे को, 12 सितंबर को यहाँ 11 साल हो गए। मैं 3 घंटे जरूर देता हूँ, 1 घंटा सुबह और 2 घंटे शाम। इसके अलावा जो आपका प्रोफेशन है वो मेरा पत्रकारिता चलती रहती है जी, बच्चे सेट है, अब कोई दिक्कत नहीं। मैं लैंडलॉर्ड फैमिली से बिलोंग रहा, पारिवारिक ढांचा बड़ा मजबूत रहा सारा। सेवा भाव है। नमस्कार है। ये देखो जी, सबसे ज्यादा मेंटेन करना बहुत। डॉक्टर साहब आप इधर आओ। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये डॉक्टर पीसी शर्मा जी हैं। डॉक्टर साहब आप अपने बारे में थोड़ा सा बताओ पहले, आप डॉक्टर क्यों हैं? मैं सेवा करता हूँ, मानव सेवा माधव सेवा, इसलिए। नहीं, डॉक्टर किस चीज के हैं आप? ठीक, आयुष मंत्रालय से जुड़ा हूँ। तो आप ये कमर दर्द, घुटनों का दर्द का गारंटीड इलाज कर देते हैं? मैं अकुपंक्चरिस्ट भी हूँ, सब कुछ तरह से करता हूँ। और आप 2 दिन फतेहाबाद में हैं अभी? कल है, कल फतेहाबाद में ही है। तो इसलिए आपको मैं केस देता हूँ यहाँ पर। आप मानव सेवा में करिए तो अपने आप इनविटेशन मिलता है। ये देखिए डॉक्टर साहब,
कभी आपने कहीं देखा किसी दोस्त ने दोस्त के नाम पे स्मारक बनवाया हो? नहीं नहीं। ये एक देवेंद्र दहिया गवर्नमेंट टीचर है, उनके आओ फिर इधर आओ। ये है जी, ये मेरे कॉलेज टाइम के बाल सखा है। ये वाले मेरे को यहाँ सैर कर रहे थे, ये कंट्रोल रूम भी नहीं होता था, मेरे को ये कहने लगे कि सुदेवा जी घड़ी होनी चाहिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, घड़ी तो आज बन गई इनकी, 2-3 चक्कर काट लेने दो इनको। 3 चक्कर काटने के बाद मैं कहता दहिया जी यूं आंख छेड़ करके कौन जान दूं, पैसे लाओ तो बढ़ा दे यार। ये 80,000 रुपये दिए इन्होंने। वाह वाह। ये समय स्मारक है लोग थोड़ा नीचे रखते, और दोस्त को समर्पित किए। नीचे रखना चाहिए। इनके दोस्त में ना दिखाई देता है वो दूर से रहते। अच्छा दूर से। ये वहाँ भी दिखता है ना जी, राउंड करते हुए सबको। कोई 20 मिनट सैर करना चाहता है, देख लो साइड से एंटर करते हैं पहले हमारी क्लॉक पे नजर हर जगह ये क्लॉक दिखती है। ये कोरोना काल में मित्र था एक, वो चले गए थे। ये कर्नाटक मानना पड़ेगा आपके ईश्वर में शरणागति। क्यों यही कर आजकल जो सुनने में आता है वो कि इसकी हत्या हो गई, डॉक्टर साहब आपके मित्रों ने किया। हमारी ना विजिट की तो यही डॉक्टर अतुल जी इधर ही है। जो ये विजिट है ना यहाँ समापन कर रहे हैं, एक छोटा सा संबोधन आप वहाँ कर देना लोगों को जो अपने साथियों। अब आपको मैं परिचय दूं, आप सारा पहले देख चुके हैं और जान भी चुके होंगे। एक बार और बता दूं, डॉक्टर RN वर्मा जी बॉम्बे से आए हैं, 82 साल के हैं। 82 साल का आदमी, लोग तो 65 साल के बाद ही, मेरे 62 साल में ही झाग आनी शुरू हो जाती है। 82 साल के 61-83 में प्रवेश है। बॉम्बे से फतेहाबाद आए स्वस्थ रहने के मंत्र बनाने। डॉक्टर RN वर्मा है और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे हैं। डॉक्टर PC शर्मा इनके साथ हैं, अतुल राय जी इनके साथ हैं। राजेंद्र जी कहाँ गए? चले, ये राजेंद्र जी हैं। इनका तो मैं पूरा दिखाऊंगा एक, अभी थोड़ा सा आज इनको फुटेज कम मिल रही है इस चीज में, तो आपका तो सारा। आहूजा जी तो देखिए CP आहूजा जी सारी जिंदगी जन सेवा और समाज सेवा में समर्पित है इनकी। तो और बहुत सारे लोग भी आए हैं, शिवपुरी के नरेंद्र सिंगला जी, विजय निर्मोही जी, स्वीता टुटेजा जी, अंजलि कामरा जी भी हमारे साथ भी, हमारे कक्कड़ जी भी हमारे साथ हैं। अपना सुनाम सूरज वर्मा जी भी हैं। ये लोग पीछे क्यों रह गए? तुम पहले आए थे ना मेरे ऑफिस में, तो तुम ही तो आए थे। राजेंद्र जी कहाँ होते हैं? ये देखिए एक युवा, ये भी ना स्वस्थ और निरोगी काया अभियान में आप भी जुड़े हुए हो। क्या नाम है? कमलजीत। संकोच क्यों कर रहे हो? कैमरे से डर लग रहा है किसी? सवेरे खुल के युवा शक्ति को जब तक खुल के नहीं बोलेगी ना, तो केवल बूढ़ों से काम नहीं चलने वाला। क्लास का कोई फायदा नहीं हुआ। तो दिखाओ ना, दिखाओ आगे आइए। डॉक्टर साहब आपका कुछ ऊपर हो, आप अपना नाम बताओ। किशन बलदेव गोदारा। आप कहाँ रहते हैं? फतेहाबाद प्रोफेसर कॉलोनी। तो फिर हम आपकी मूर्छों के दर्शन क्यों नहीं कर पाए? हैं जी? चलो, ये भी एक व्यक्तित्व की पहचान होती है। ये यंग मैन है सर। डॉक्टर RN वर्मा जी बॉम्बे से आप फतेहाबाद आए थे, तो आपको की कल्पनाओं में था भी शमशान में भी जाऊंगा? मैं ये सोच रहा था घर जाके क्या बोलूंगा। वो बोलेंगे और आज तक तो बड़े बड़े इनविटेशन मिले, पर स्मशान जाने का इनविटेशन नहीं मिला था। तो पहली बार देखो ये 15 मिनट की हमारी मुलाकात के याद है। मैं इनके शब्दों पे आया। तो ये आपने शमशान देखा? ऐसा कोई शमशान आपने देखा? देखिए, मैं तो जिसकी ये कल्पना है उन व्यक्ति को मेरा नमन। कारण जीते जी जीवित व्यक्तियों के लिए करने वाले तो भरे पड़े संसार में। जीवन के बाद ये पहली बार देखा कि इतनी सुविधा। तो यहाँ पे आने के बाद फीलिंग जो स्मशान में होती, जो टिपिकल बात बोल रहा हूँ, स्मशान जाने के बाद स्मशान वैराग्य होता है। इस जगह वो स्मशान वैराग्य नहीं हुआ। स्वामी परमानंद जी आए जी यहाँ, साध्वी ऋतंबरा के गुरु हैं, बहुत बड़े संत हैं। हाँ, स्वामी परमानंद जी ने ये देखा, यहाँ आए हुए थे मनकामेश्वर मंदिर में, मैं उनको भी ले आया। सभी संत आए हैं जी, ज्यादातर संत अपने आप आए, कुछ को हम ले आए बुला के भी। आप देखो, ये कोई हम गलती तो नहीं कर रहे, कहीं हम शमशान की संस्कृति को तो नहीं छेड़ रहे। स्वामी को मैं पास चला गया, इधर फतेहाबाद के लोगों धन्य हो, हम तो प्रवचन देते देते थक गए, मृत्यु का डर नहीं निकालते तो निकाल ही दिया। ये स्वामी परमानंद जी, ये उनके बेटे हैं जी, ये यहाँ कैशियर हैं जी। ये मेरी सबसे मजबूत रीढ़। निर्मोही जी हमारे बड़े भाई,
जब कहो तो यहाँ ना कोई वो नहीं है जी, सेवा भाव है। 12 लोग जरूर कमेटी में है, पूरा शहर सर्व जातीय सद्भाव यहाँ जुड़ा हुआ है। कोई कम्युनिटी ऐसी नहीं है जो आगे सराहना ना करती हो, लाभ ना उठाती। हमारे बीच अतुल राय जी हैं, थोड़ा सा आप अपना परिचय बताइए अब, और शमशान के बारे में बताइए। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और IT से इंजीनियरिंग ऑफिसर रिटायर हुआ हूँ। श्री आरण वर्मा जी के ही आशीर्वाद से समाज सेवा के कामों में बढ़ रहा हूँ। तो शमशान में आने के बाद मैंने लगा कि आज जीते जी मैं स्वर्ग लोक में पहुँच गया हूँ। जो 2-3 दिन से लगातार लेक्चर दे रहे हैं कि हमारे अंदर फियर निकलना चाहिए, मरने का डर, क्या है मरना है ना, वो यहाँ आके मरने का डर एकदम निकल गया है। मेरा ही नहीं, जो हमारे साथ पूरी टीम आई है इस समय, डॉक्टर आरण वर्मा जी का और मेरे भाई का सारा शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने हमें जीते जी ऐसे शमशान को दिखाने का मौका मिला। आप सबको हमारा टीम का बहुत बहुत नमन वंदन प्रणाम। डॉक्टर PC शर्मा जी, आप शमशान के बारे में क्या कहेंगे? ये तो बहुत ही जितना अच्छा मेंटेन है, जितना लोगों की सेवा है, ये तो यूनिक है, ऐसा मैंने कहीं पर नहीं देखा। और सब लोग एक साथ मिले, भाईचारा है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप कितने साल के हो गए डॉक्टर साहब? मेरी भी 80 साल की उम्र हो गई है। तो आपका और डॉक्टर साहब का कंपटीशन है। डायरेक्टर जनरल रिटायर हुए हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज से। साथियों, ये ना छोटी हस्ती नहीं है। देखिए आप, भारत सरकार के कम्युनिकेशन और IT से रिटायर है। एटम बम जहाँ बढ़ता है, मात्र एटम बम भी नहीं बढ़ता है, जो कृषि क्रांति हम देख रहे हैं ना, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की देन है, वहाँ भी इन्होंने रिसर्च की है। और ये देखिए डिप्टी डायरेक्टर रहे हैं अर्थ साइंसेज में रहे हैं, भू विज्ञान। इनको पकड़िए, ये हाथ में नहीं आते। आइए अवजय जी, एक चीज बताओ, आप एक चीज बताओ, फतेहाबाद में इतने साल रहते हो गए, इतनी देर शमशान तो नहीं देखा ना घूम के? पहली बार देख रहे हो ना? पूरा नहीं देखा, अभी भी पूरा नहीं हुआ है जी, रोक दिया है आपने। शमशान का विकास अभी देखा है 70%, 30% शमशान और भी है जी, 30% और भी है। यहाँ एक हॉल है जहाँ कभी योग कक्षा भी लगती है। आमतौर पे वो रस्म पगड़ी, जैसे 12 दिन बाद शोक सभा होती है ना जी, चम्मच से लेके हर सुविधा वहाँ है। 800 आदमियों की कैपेसिटी है बैठने की, हर चीज वहाँ, सुविधाओं के साथ, कुर्सियाँ, गद्दे, कैटरिंग का सामान, चूल्हे, गैस, सब कुछ यहाँ। पर खाना नीचे जो है वो पूरे क्रिया का प्रोग्राम चलता है, पूरा धार्मिक परंपराओं का निर्वाह होता है सर। इनका योगदान सराहनीय है। ओम शांति हाल नाम है, कर्मठ है, बहुत कर्मठ है। घनश्याम दास मेमोरियल जो हमारे पहले प्रधान थे, उनके याद में उनके बेटों ने बनवाया, 11 लाख रुपए देके, आज से बहुत साल पहले। शांति हाल। साथियों, मेरे छोटे भाई शिवपुरी सभा के कैशियर राकेश नागपाल जी हैं, ये हिसार गए हुए थे, अभी अभी पहुंचे हैं। राकेश जी, मैं इन महानुभावों का आप धन्यवाद कीजिए, आज शिवपुरी आए हैं। मैं अभी पहुंचा हूँ, ज्यादा तो इनके बारे में भाई साहब ने मेरे को फोन पे बताया था, जितने बताया मैं सब आपका शिवपुरी बताने पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, पूरी शिवपुरी की टीम से धन्यवाद। स्मिता जी, 2 शब्द आप भी इन लोग शमशान के बारे में तो आप कहते रहते हैं, इतने महानुभाव बम्बे दिल्ली कहाँ से आए हैं? देखिए, इन सबका पहुंचने का, स्पेशली डॉक्टर साहब का और सर का, उनका पहुंचने का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सब यहाँ पर आए और आपने हमारे शिवपुरी को देखा ही देखा। साथ में डॉक्टर PC सर की भी सेवाएं हमें मिलेंगी, और आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से मिलके हमें बहुत अच्छा लगा, हमें भी लगा कि आप ये शक्ति स्वरूपा है, शक्ति के बिना तो शिव तो शक्ति स्वरूपा है।